आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का 11वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं शैल विल और विल बी का यूज़। यानी शैल बी और विल बी का यूज़ कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है, दोस्तों इसको सीखने वाले हैं। तो अभी तक हमने कैजल का प्रयोग सीखे, वॉज वेयर का प्रयोग सीखे, फिर जो हैज एंड हैड का प्रयोग सीखे। ये तो था प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में, जो कि एम इज आर का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, उसी तरह से वॉज वेयर का यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में। और देखिए तो हैव हैज़ का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस में और उसी तरह से हैड का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में। आज जो सीखेंगे शैल बी और विल बी का प्रयोग दोस्तों, तो ये होता क्या चीज़, सबसे पहली बात तो आपको फ्यूचर टेंस के बारे में समझना है। शैल और विल के बारे में समझने से पहले आपको फ्यूचर टेंस के बारे में समझना होगा कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर टेंस दोस्तों वो होता है कि हम कोई भी काम भविष्य के लिए छोड़ दें, मतलब वो काम होगा, ठीक है। मतलब जो हमें पता नहीं है, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कोई प्रेडिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं, तो क्या उसको कहा जाता है फ्यूचर टेंस। मतलब कोई काम भविष्य में होना जो हमें पता नहीं है, जो कोई काम भविष्य में होना जो हमें पता नहीं है, उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस कहते हैं दोस्तों। फ्यूचर टेंस में ही जो है हम शैल और विल का यूज़ किया जाता है या फिर शैल बी और विल बी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कैसे, तो हम यहाँ पे तीनों टेंस लेंगे, प्रेजेंट टेंस भी लेंगे, पास्ट टेंस भी लेंगे और फ्यूचर टेंस भी लेंगे, तब जाके हम समझ में आ जाए। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि टेंस जो होते हैं ना, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो आप लोग जानते भी होंगे, है ना। यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 तरह का टेंस होता है। जो कि प्रेजेंट टेंस में जो काम हाल में हो रहा है, यानी कि जो काम अभी हो रहा है, जो वर्तमान में हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस की बात करें, जो भूतकाल जिसको हम कहते हैं, जो कभी मतलब इससे पहले हो गया था, अब जो है जो माजी में हो गया है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस के मतलब होता है कि फ्यूचर मतलब कि मुस्तकबिल में बताना, मतलब कोई काम मुस्तकबिल में होना, कोई काम जो है भविष्य में होना, उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। सपोज दैट कि अभी देख लीजिए कि मान लेते हैं अभी हम क्लास कर रहे हैं यूज़ ऑफ शैल बी और विल बी का, है ना, और हो सकता है कल हम करने वाले होंगे कि इससे भी और आगे, तो कल जो करेंगे वो तो पता नहीं है, इसलिए वो भविष्य में हो गया, वो फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो शैल बी और विल बी का यूज़ किया जाता है फ्यूचर टेंस के लिए, शैल बी और विल बी का यूज़ किया जाता है फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। अब कैसे फ्यूचर टेंस के लिए, देखिए हम यहाँ पे तीनों टेंस का एग्जांपल लेंगे। ओके दोस्तों, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहली बात हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का हम ले लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल, कि प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल में क्या आ जाएगा दोस्तों, कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। ओके दोस्तों, देखिए मैं एक विद्यार्थी हूँ प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस के ले लीजिए, तो इसमें आ जाएगा मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी था। अब फ्यूचर टेंस की बात कर लें, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों मैं एक विद्यार्थी रहूंगा, मैं एक विद्यार्थी रहूंगा। देखिए तीनों में अंतर है। प्रेजेंट टेंस में कहा मैंने कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ओके। पास्ट टेंस में कहा मैंने कि मैं एक विद्यार्थी था, और उसी तरह से फ्यूचर टेंस में आ जाएगा कि मैं एक विद्यार्थी रहूंगा। अब देखिए कि इसमें तो एम इज आर का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम पहले भी बता चुके कि एम इज आर का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस के लिए। तो इसमें हो जाएगा आई एम अ स्टूडेंट, है ना, आई एम अ स्टूडेंट, इसमें हो जाएगा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। उसी तरह से पास्ट टेंस की बात करेंगे, तो पास्ट हमने क्या कहा था कि वॉज वेयर का यूज़ किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा आई वॉज अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी था। अब बात आती है फ्यूचर टेंस की, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा आई शैल बी अ स्टूडेंट। तो देखिए शैल बी और विल बी का यूज़ फ्यूचर टेंस के लिए होता है। शैल बी और विल बी का यूज़ कौन से टेंस के लिए होता है? फ्यूचर टेंस के लिए होता है दोस्तों। देखिए प्रेजेंट टेंस में मैं एक विद्यार्थी हूँ, पास्ट टेंस में मैं एक विद्यार्थी था, और फ्यूचर टेंस में मैं एक विद्यार्थी रहूँगा। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जिस तरह से हम आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते थे, और जो है आई के साथ हमेशा पास्ट टेंस में वॉज का यूज़ करते थे,
और उसी प्रकार से आई के साथ फ्यूचर टेंस में हम शाल का यानी कि शाल बी का यूज़ करेंगे, शाल या शाल बी का यूज़ किया जाएगा। अगर निश्चित हो जाए, कोई काम निश्चित करना ही करना है यानी कि डेफिनेटली होना ही होना है, तो उस टाइम पे हमें शाल के जगह पे विल का प्रयोग करना होगा, यानी कि विल भी लगा सकते हैं कि कोई काम निश्चित में डेफिनेटली होने वाला है। ओके, अब देखिए, अब बात आती है कि शैल भी किसके साथ लगेगा और विल भी किसके साथ लगेगा दोस्तों। तो शैल भी जो है आई और वी, ये दोनों प्रोनाउन जो है हमारा आई एंड वी, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन है ना आई और वी, ये दोनों प्रोनाउन के साथ जो है शैल बी का यूज़ किया जाता है सिंपल फॉर्म में। मतलब कि अगर कोई निश्चित बात नहीं हो, कोई जो है निश्चित काम नहीं हो, तो वहाँ पे हमें शैल बी का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि विल बी, तो इसके अलावा जो भी बचा हुआ है हमारा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो भी बचा हुआ है दोस्तों, सभी के साथ में हमें विल बी का यूज़ करना है। ठीक है, अब कौन कौन सा बचा हुआ है, तो आई वी को छोड़ दो तो बाकी जो बचा ही, सी बचा, ही बचा, शी, इट एंड दे, इसके बाद जो है यू भी बच रहा है ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उसके साथ हमें शैल बी का यूज़ करना है, और अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, उसके साथ हमें यूज़ करना होगा विल बी का। अब देखिए, शैल बी और विल बी का जो है इसका ऑपोजिट यूज़ भी होता है, मतलब उल्टा यूज़ भी करते हैं। कि क्या यूज़ करते हैं उल्टा, कि आई बी के साथ हमें यूज़ करना पड़ता है विल बी का, और इस सब के साथ करना पड़ता है शैल बी का। लेकिन किस परिस्थिति में दोस्तों, कि कोई काम अवश्य होने वाला है। सपोज दैट कि हम एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के सामने, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, तो आई विल बी अ डॉक्टर यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, ऐसा नहीं आई शैल बी अ डॉक्टर नहीं बनाएंगे, आई विल बी अ डॉक्टर कहेंगे। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो अवश्य में हो जाएगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि वह अवश्य इंजीनियर बनेगा, तो ही शैल बी एन इंजीनियर, ही शैल बी एन इंजीनियर कह सकते हैं इस तरह से। तो टोटली मिला जुला के बात ये हुआ दोस्तों कि आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ करेंगे सिंपल वाले में, और जो उसके साथ बच रहा है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यू बच रहा है, ही, शी, इट एंड दे बच रहा है, उसके साथ हमें यूज़ करना है विल बी का। और थर्ड पर्सन में दोस्तों व्यक्ति का नाम एंड वस्तुओं के नाम एंड जो है जानवरों का नाम भी आता है। तो जितने भी नाम हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन जिसको कह सकते हैं, कॉमन नाउन कह सकते हैं, या फिर नाउन ही कह दीजिए, तो जितने भी नाउन्स हैं सभी के साथ हमें विल बी का यूज़ करेंगे। अगर वो डेफिनेटली हो जाएगा, निश्चय है कि मतलब कि अवश्य होना है, उसके साथ में विल बी का यूज़ नहीं करके शैल बी का यूज़ करना है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने लेंगे दोस्तों, तीन में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों के बारे में हम एग्जांपल लेने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों का क्लास, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल लेंगे, मैं एक शिक्षक बनूंगा। ओके, क्या कहा मैंने, कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। उसी तरह से सेकंड वाला ले लेते हैं कि मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा। अब उसी तरह से हम ले लेते इसका प्लुरल में दोस्तों, कि हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। और उसी को अगर ले लेते इसमें, तो हम लोग अवश्य क्रिकेट खेलेंगे। देखिए, मैं एक शिक्षक बनूंगा, ये सिंपल फॉर्म है, इसमें हमें शैल का यूज़ करना है। उसी तरह से इसमें आ जाता है मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा, तो इसमें विल का यूज़ करना है। उसी तरह से हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, इसमें शैल का यूज़ करना है। उसी तरह से हम लोग अवश्य क्रिकेट खेलेंगे, इसमें विल बी का यूज़ करना है। तो कैसे है दोस्तों, तो यहाँ पे निश्चित नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा या बनूंगा, तो इसमें सिर्फ एक बता देते कि मैं एक टीचर बनूंगा, मैं एक शिक्षक बनूंगा। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई शैल बी अ टीचर। क्या कहा मैंने, आई शैल बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक बनूंगा। लेकिन यहाँ पे जो उसका बात आ रहा है अवश्य, यहाँ पे हम गारंटी दे रहे हैं उसे। ठीक है, गारंटी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आई, और आई के साथ लग जाएगा विल बी।
आई विल बी अ टीचर, मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा। आई विल बी अ टीचर, मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा। अब यहीं पे बात आती है हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा सिंगुलर था और ये प्लुरल है। आई का प्लुरल क्या होता है? वी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वी शैल बी प्ले क्रिकेट, वी शैल बी प्ले क्रिकेट। और उसी तरह से हो जाएगा हम लोग अवश्य क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पे अवश्य जो लग गया ना दोस्तों, अवश्य जो लग गया है, तो इसी के लिए यहाँ पे हो जाएगा वी विल बी प्ले क्रिकेट। ओके, वी विल बी प्ले क्रिकेट। तो बात यहाँ पे ये समझ में आती है कि मैं एक शिक्षक बनूंगा तो आई शैल बी अ टीचर, और मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा तो आई विल बी अ टीचर, क्योंकि यहाँ पे शैल की जगह पे विल यूज हो रहा है। बाद बाकी सब सेंटेंस का सेंटेंस वही है, ठीक है। अब हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो वी शैल बी प्ले क्रिकेट, और हम लोग अवश्य क्रिकेट खेलेंगे तो वी विल बी प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस आएगा। ये था फर्स्ट पर्सन में। अब सेकंड पर्सन की बात कर ले दोस्तों। सेकंड पर्सन में हो जाएगा आप एक डॉक्टर बनोगे, आप एक डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमने भविष्यवाणी कर दिया है, यहाँ पे हमने भविष्यवाणी कर दिया कि आप एक डॉक्टर बनोगे, बट एक निश्चित वाला भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि आप अवश्य एक डॉक्टर बनोगे। क्या कहा हमने? आप अवश्य एक डॉक्टर बनोगे। तो दोस्तों ये सेकंड पर्सन है, और यहाँ पे हमें यूज करना है यू। क्या यूज करना है? यू, क्योंकि आप और तुम के लिए यू होता है। और ये सेकंड पर्सन सिंगुलर की बात करें कि आप एक डॉक्टर बनोगे, यहाँ पे हो जाएगा यू शैल, सॉरी दोस्तों, यू के साथ हमेशा लगता है विल, तो यू विल बी अ डॉक्टर। यहाँ पे हमने क्या कहा? एक भविष्यवाणी कर दिया कि आप एक डॉक्टर बनोगे तो यू विल बी अ डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे हमें एक गारंटी दे के बोल रहे हैं कि आप अवश्य एक डॉक्टर बनोगे। गारंटी भी दे रहे हैं, उसे निश्चित भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यू शैल बी अ डॉक्टर। क्या हो जाएगा? यू शैल बी अ डॉक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या डिफरेंट है? तो यहाँ पे था विल बी और यहाँ पे आ गया शैल बी, सिर्फ एक ही चीज के बदलने से। यहाँ पे अवश्य लगा है, यहाँ पे अवश्य नहीं लगा है। तो अवश्य जहाँ पे लग जाएगा तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्लुरल की। तो आप एक डॉक्टर बनोगे तो आप लोग शिक्षक, आप लोग शिक्षक बनेंगे, ठीक है। आप लोग शिक्षक बनेंगे। उसी तरह से हो जाएगा आप लोग अवश्य शिक्षक बनेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग अवश्य शिक्षक बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग शिक्षक बनेंगे, यहाँ पे जो है सिर्फ सिंपल फॉर्म है, यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा यू, क्योंकि यू का सेकंड, यू का सिंगुलर पर्सन भी वही होता है, सिंगुलर नंबर भी वही होता है और प्लुरल नंबर भी वही होता है, ठीक है। तो यू के साथ हो जाएगा यू विल बी टीचर, यू विल बी टीचर। एंड इसी को अगर ले लें यहाँ पे अवश्य जो जोड़ दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा यू शैल बी टीचर, ठीक है। तो आप लोग हैं तो यहाँ पे एस लगा सकते हैं, ठीक है। एस नहीं लगाएंगे तो ये लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप एक डॉक्टर बनोगे, यहाँ पे हम निश्चित नहीं था तो यू विल बी अ डॉक्टर, यहाँ पे अवश्य कर देते हैं, उसके लिए गारंटी दे देते हैं, उसे पूरा संतुष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा यू शैल बी अ डॉक्टर। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को तुम समझ लिए कि आई और वी एंड यू के साथ किसका प्रयोग करना है और कैसे करना है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन सिंगुलर भी जानेंगे और प्लुरल भी जानेंगे। तो थर्ड पर्सन सबसे पहले सिंगुलर ले लेते हैं, तो हो जाएगा कि राम आम खाएगा, राम आम खाएगा, ठीक है। अब राम के लिए हम ले लेते हैं वह पापड़ खाएगा। अब देखिए यहाँ पे था राम, तो राम आम खाएगा, उसी को अगर क्या बोलते हैं प्रोनाउन की बात करें तो ही आ जाएगा ना, है कि नहीं? आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सीता गीत गाएगी, ठीक है। सीता गीत गाएगी, उसी को ले लेते हैं वह गीत गाएगी। दोनों का यूज जो है सिर्फ एक ही है, हल्का सा डिफरेंट है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, एक ही यूज है। अब देखिए यहाँ पे था सीता। अब बात करते हैं कि चींटी के बारे में। यह अब देखिए दोस्तों यहाँ पे था राम आम खाएगा, तो राम आम खाएगा क्या हो जाएगा? राम विल बी ईट अ मैंगो,
राम आम खाएगा, राम विल बी ईट अ मैंगो। उसी तरह से हो जाएगा, राम वह पापड़ खाएगा तो ही विल बी ईट अ पापड़, पापड़ दे सकते हैं ना, ही विल बी ईट अ पापड़। अब दोस्तों यहाँ पे अवश्य की तो बात नहीं थी, अगर यहीं पे आ जाए कि राम अवश्य आम खाएगा तो राम विल बी के जगह पे आ जाएगा यहाँ पे शैल बी। क्या आ जाएगा दोस्तों? शैल बी आ जाएगा। उसी तरह से वह पापड़ खाएगा के जगह पे हो जाएगा वह अवश्य पापड़ खाएगा। क्या हो जाएगा? वह अवश्य पापड़ खाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी के जगह पे शैल बी। उसी तरह से सीता गीत गाएगी तो सीता विल बी सिंग अ सॉन्ग। क्या कहा? सीता गीत गाएगी तो सीता विल बी सिंग अ सॉन्ग। और इसी तरह से यहाँ पे आ जाए कि सीता अवश्य गीत गाएगी तो यहाँ पे विल के जगह पे सिर्फ लग जाएगा शैल। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे है कि वह गीत गाएगी तो सीता की जगह पे शी है तो सी आ जाएगा, क्योंकि हम फीमेल के लिए शी यूज करते हैं। तो सी विल बी सिंग अ सॉन्ग, सेम टू सेम है ना। और उसी तरह से आ जाएगा कि वह अवश्य गीत गाएगी तो शी शैल बी सिंग अ सॉन्ग, सी शैल बी सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि इसके यानी कि थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर की। थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर जो होता है वो दे होता है, THEY दे, कि वे लोग नाश्ता करेंगे। क्या करेंगे? वे लोग नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे निश्चित नहीं कि नाश्ता करवे करेंगे, ठीक है, तो वे लोग नाश्ता करेंगे यहाँ पे हो जाएगा दे विल बी टेक ब्रेकफास्ट। दे विल बी टेक ब्रेकफास्ट, वे लोग नाश्ता करेंगे। और उसी को अगर बोल दें कि वे लोग अवश्य नाश्ता करेंगे, यहाँ पे अगर अवश्य लग जाएगा तो डेफिनेटली हो जाएगा, तो विल के जगह पे आ जाएगा क्या? तो शैल। ठीक है, तो दे शैल बी टेक ब्रेकफास्ट, वे लोग नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों टोटली निचोड़ के बाद सामने ये आई कि आई के साथ हमें शैल और वी के साथ भी शैल बी का यूज़ करना है। यू के साथ अगर हम सिंपल फॉर्म की बात करें तो विल बी का यूज़ करना है, और थर्ड पर्सन के साथ भी विल बी का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी। लेकिन अगर उसी को उल्टा दिया जाए, किसी डेफिनेट काम के लिए बोले, निश्चित काम के लिए बोले, तो वहाँ पे आई और बी के साथ विल बी यूज़ हो जाएगा और बाकी जो बच रहा है सभी के साथ शैल भी यूज़ हो जाएगा। इस तरह से ये होगा कि जिसके साथ हमें शैल का प्रयोग करना है उल्टा उसी के साथ विल का प्रयोग करना होगा, और जिसके साथ विल का प्रयोग कर रहे थे उल्टा उसके साथ हमें शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो सिर्फ यही निचोड़ने की बात है। तो आज जो हमारा क्लास था विल बी और शैल बी का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।